नमस्कार, मैं सुधार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग। पिछला 10-15 दिन से सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने वाला ये चीज़ है डिसेबिलिटी पेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 21 सितंबर 2023 को एक पॉलिसी लेटर एंटाइटलमेंट ऑफ कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स के बारे में एक पॉलिसी लेटर इश्यू किया है। ये पॉलिसी लेटर सैनिकों को फ़ायदा है नहीं है, इसका बारे में एक्स सर्विसमैन का बीच में क्या बातचीत चल रहा है, उनका क्या मांग है और आर्मी हेडक्वार्टर इसका बारे में क्या चीज़ बता रहा है, इसका बारे में इसी वीडियो में हम देखते हैं। न्यू एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023, इसका बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 21 सितंबर 2023 को एक चिट्ठी लिखा है। वो है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 and guide to medical officers 2023, effective date 21 सितंबर 2023। इसमें ये क्यों ये चिट्ठी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये न्यू पॉलिसी इश्यू किया है, मतलब CAG रिपोर्ट ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पेंशनर्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC। कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल एक रिपोर्ट भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। वो है ये 7th CPC इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद डिसेबिलिटी पेंशनर ज़्यादा हो गया, मतलब JCOs ओवर 15 to 18%, ऑफिसर्स 36 to 40%, मेडिकल ऑफिसर्स 44 to 58%। इसका कारण क्या है, इसका बारे में CAG ने एक रिपोर्ट MOD की भेजा, उसका बारे में उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। उसी कारण से ये MOD ने एक न्यू पॉलिसी इश्यू किया है। इसी पॉलिसी में पहले वाला रूल्स पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008, नेवी रेगुलेशन 1964, एयरफोर्स 1964, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023, टाइम टू टाइम पॉलिसी इश्यूड बाय द MOD। बेस्ड ऑन दिस लेटर ये न्यू पॉलिसी हमने इसी किया बोल करके बताया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा है सुपरसीडिंग क्लासेस। इसका मतलब ये पॉलिसी पहले वाला पॉलिसी पूरा सुपरसीड करेगा। साथ ही साथ एनी कंट्रारी टू द पॉलिसी इन दिस पॉलिसी इट विल बी दिस पॉलिसी दिस रूल्स टेक प्रेसिडेंस। इसका मतलब ये पॉलिसी फाइनल है। एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशंस, दिस रूल्स शैल अप्लाई टू ऑल ऑफिसर JCOs, वारंट ऑफिसर्स ओवर्स एंड इक्वल रैंक्स इन अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑफिसर्स JCOs ओवर ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। ये चीज़ इसमें DSC के बारे में ये नहीं लिखा है। ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये डिसेबिलिटी पेंशन में दो कॉम्पोनेंट है, एक सर्विस एलिमेंट, सेकेंड डिसेबिलिटी एलिमेंट। इसमें क्या है, डिसेबिलिटी एलिमेंट का टेम उन्होंने चेंज कर दिया, वो है इम्पायरमेंट रिलीफ। इम्पायरमेंट रिलीफ सेल हियर एंड आफ्टर रिप्लेस द टेम डिसेबिलिटी एलिमेंट। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये इम्पायरमेंट रिलीफ दिस इज नॉट ए पेंशन। मतलब पहले डिसेबिलिटी पेंशन में सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन एलिमेंट पेंशन में था। वो पेंशन का कारण से उनको बहुत कुछ बेनिफिट मिलता था, लेकिन ये पेंशन नहीं बोलने के कारण से हमारा ये संदेह उठ रहा है ये पेंशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। उसी माफिक लिबराइज्ड इम्पायरमेंट रिलीफ, पहले ये कहता था लिबराइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट, इसको नाम बदली कर दिया लिबराइज्ड इम्पायरमेंट रिलीफ। इसमें भी बोलता नॉट ए पेंशन। थर्डली वार इंजरी रिलीफ, पहले क्या बोलता था वार इंजरी एलिमेंट, इसमें भी ऐसा ही है, इसका दिस इज नॉट ए पेंशन। इसी कारण से क्या होगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऐसा है, ये अपेंडिक्स में पैरा नंबर 5 में इनवैलिडिंग फ्रॉम सर्विस, ये भी इसमें लिखा है। पहले नाना केसेस को गवर्नमेंट ने MOD ने एक चिट्ठी जुलाई 2020 में एक पॉलिसी इश्यू किया था। ये इनवैलिड आउट का नाना केसेस का 10 ईयर सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, ये इनवैलिड पेंशन सब्जेक्ट टू देयर कंप्लीटिंग 10 years रिकॉग्निबल सर्विस।
ये पहले वाला पॉलिसी अभी 2 साल का पहले उन्होंने चेंज किया था, अगेन ये पुराना पॉलिसी की उनमें इसमें लिख के आ गया। इसमें कैटेगरी ये बताया था, ये कैटेगरी ये मतलब इसमें 2001 लेटर में पूरा डिसेबिलिटी के पेंशन में एक पॉलिसी लेटर है, उसमें ये कैटेगरी मेंशन किया हुआ है, कैटेगरी ए बी सी डी बोल करके। कैटेगरी ए कंसर्न है नाना केसेस का, इसलिए ये लेटर में इसमें दिखा है। इसमें इनवैलिड पेंशन के बारे में ये 2022 में 16 जुलाई 2022 को ये एमओडी ने एक चिट्ठी लिखा था, उसमें क्लियर कट लिखा है द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 10 years सर्विस हैज़ बीन डन अवे वाइड DSW डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमेंट लेटर डेटेड 16 जुलाई 20। ये लेटर बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पर्सनल लेटर ये 12 फरवरी 2019 को इश्यू किया है। बेस्ड ऑन दिस लेटर उन्होंने एक्सटेंशन आर्मड फोर्सेस पर्सनल की भी ये किया था, ये रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 10 years सर्विस डन अवे किया था, वो ये चीज़ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसन वेलफेयर 16 जुलाई चिट्ठी में ये लिखा था। लेकिन फिर अभी न्यू पॉलिसी में ये 10 years रिक्वायरमेंट पर लिख किया गया, ये बहुत बड़ा संदेह है। ये इम्पैक्ट ऑफ न्यू रूल्स, अभी टर्म डिसेबिलिटी एलिमेंट रिप्लेस्ड एज एम्पावरमेंट रिलीफ, अब उसका साथ ही साथ नाट्य पेंशन। इसका मतलब ये बहुत कुछ प्रश्न उठ रहा है। पहले डिसेबिलिटी एलिमेंट के लिए हमको मिलता था DNS रिलीफ, DNS रिलीफ पेंशन का सा हर एक साल में 2 बार हमको मिलता है, वो चीज़ हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। सेकेंडली कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, रिटायरमेंट होते वक्त हमको कम्यूटेड अमाउंट मिलता है, कम्यूटेशन बोलते हैं हम, उसका सर्विस एलिमेंट को मिलता है, डिसेबिलिटी एलिमेंट को भी मिलता है। लेकिन अभी पेंशन नाट्य पेंशन इसमें आ गया, इसका कारण से ये कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा। तीसरा इनकम टैक्स एक्सेम्पशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट का होने से उसको इनकम टैक्स एक्सेम्पशन था, अभी एम्पावरमेंट रिलीफ होने के कारण से मिलेगा नहीं मिलेगा। ORP बेनिफिट्स, हर एक टाइम और ORP हमको मिलते वक्त उसी टाइम पर सर्विस एलिमेंट में कैसा बढ़ता है, बढ़ोतरी होता है बेस्ड ऑन रैंक लेंथ ऑफ सर्विस ग्रुप, उसी के अनुसार उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन कोई ले रहा है उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट में भी बढ़ोतरी होता था। नेक्स्ट 10 years सर्विस रिक्वायरमेंट नाना केसेस इनवैलिड पेंशन में आते हैं, नेदर अनरिपोर्टेड नॉर अग्रवेटेड केसेस में कैटेगरी ए में उनको 10 years सर्विस रिक्वायरमेंट डन अवे किया था, ये नया पॉलिसी में ये रिक्वायरमेंट उन ऐड कर दिया। लास्ट में प्रियॉरिटी फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड चिल्ड्रन एजुकेशन, ये डिसेबिलिटी एलिमेंट लिबरलाइज्ड ये रिलीफ डिसेबिलिटी एलिमेंट और वार इंजरी एलिमेंट, इसका बहुत कुछ प्रियॉरिटी मिलता था, इसी के कारण से उनका री एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का एजुकेशन में बहुत कुछ प्रियॉरिटी मिलता था। अभी एम्पावरमेंट रिलीफ होने के कारण से ये चीज़ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी क्वेश्चन है। इसका पहले ये CAG रिपोर्ट का बाद एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक चिट्ठी लिखा था, इनकम टैक्स एक्सेम्पशन रूल्स चेंज फॉर डिसेबिलिटी पेंशंस, मतलब ये इनकम टैक्स एक्सेम्पशन इनवैलिड आउट होते हैं उनके लिए ये एक्सेम्पशन है, सुपर एनुएशन में रिटायर होते हैं उनके लिए नहीं बोल करके। उसका बाद बहुत कुछ एक्सर्विसमेंट का प्रोटेस्ट था, उसका बाद में क्या हुआ, ये लेटर PCDA सर्कुलर 2210 में इश्यू किया था, एक्सेप्शन नहीं बोल करके सुपर एनुएशन केसेस को, लेकिन बाद में ये 2011 सर्कुलर में उन्होंने वो वापस ले लिया है। ये दूसरा एक चीज़ है, ये नाना केसेस में कितने भी डिसेबिलिटी में रिटायर होते थे उनको इनवैलिड डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलता था, उसको उन्होंने बहुत कुछ ये रिटायर्ड पर्सन से कोर्ट केसेस किया था। कोर्ट केसेस का बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 2013 में एक आर्डर इश्यू किया था, उसी आर्डर के अनुसार ये MOD डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमेंट वेलफेयर 2017 में एक चिट्ठी लिखा था, कितने भी केसेस AFD ने वर्डिक्ट दिया है पॉजिटिव, उसको कंसिडर करने के लिए ये भी चीज़ था। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट का अगेंस्ट है, ये पॉलिसी ये है, होगा नहीं होगा ये भी देखने वाला बात है। नेक्स्ट MOD पॉलिसी ओनली फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, मतलब ये पॉलिसी लेटर न्यू पॉलिसी दैट फॉर द कैजुअलिटी पेंशन अवार्ड्स MOD इश्यू किया है, इसी कारण से ये आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए अफेक्ट है, लेकिन बाकी सेंट्रलाइज्ड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका पॉलिसी में चेंज होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनल वेलफेयर पॉलिसी लेटर इश्यू करने से में उनका चेंजेस होगा। इसका मतलब ये पॉलिसी ओनली फॉर
आर्मड फोर्सेस पर्सनल के लिए ये भी एक बड़ा संदेह है। ये इसका बारे में एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन बहुत कुछ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, ये चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया था न्यू पॉलिसी क्यों। साथ ही साथ इसी के कारण से ये 2 दिन का पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेटेड कंट्रोल MOD में एक मीटिंग था एजिस ब्रांच में। उसी मीटिंग में इसमें नया पॉलिसी में कोई अफेक्ट मतलब बेनिफिट में कोई कमियां नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या मिलता है वही चीज़ मिल रहा है मिलेगा बोल करके उन्होंने बताया। फिर भी संदेह है क्योंकि पहले बहुत कुछ अनामलीस है, ORP अनामलीस, MACP, MSP and less pension for post 1st January 2016 retirees of हवलदार ACP उनको ऑनरी कैप्टन। ORP में बहुत कुछ अनामलीस है, उसको कोर्ट तक जाने के बाद भी उन्होंने क्या बोलता पॉलिसी है, उसी माफिक MACP है, मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोक्रेशन मिलिट्री सर्विस पे, इसी माफिक ये डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में ही उन्होंने क्लियर कट एक पॉलिसी लेटर इश्यू कर दिया है। पॉलिसी लेटर में भी क्लियर कट कर दिया यानी कंट्ररी उसी चीज़ ये नया पॉलिसी क्या बोल रहे हैं वही चलेगा बोल करके। इसका मतलब हमने पहले बताया ये चीज़ हमारा ये बेनिफिट डिसेबिलिटी एलिमेंट को क्या मिलता था वो चीज़ मिलेगा नहीं मिलेगा बोल करके बहुत कुछ संदेह है। इसलिए ये वीडियो हमने ये डाला है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ये नया पॉलिसी क्या चीज़ है, ये नया पॉलिसी के कारण से क्या इफेक्ट है बोल करके हमने इसी चीज़ पे बताया। इसका बारे में आपने ये न्यू पॉलिसी ऑन कैजुअलिटी पेंशन और अवार्ड के बारे में आप बहुत कुछ समझ लिया होगा इसी वीडियो के कारण से। इसका समझिया तो बाकी को ये चीज़ के बारे में बताना है। अब तक ये सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।